हरिपुर गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से गांव के गरीब लकड़हारे भीम की जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी। भीम जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से उसका काम पूरी तरह बंद हो गया था। घर में खाने तक की कमी हो गई थी। भीम की पत्नी गौरी अपनी छोटी बेटी चांदनी को भूखा देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक रात भीम अपने पुराने घर की दीवार के सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। उसके मन में गुस्सा, दर्द और बेबसी भरी हुई थी। उसे लगता था कि उस दीवार के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। रुक जाइए भीम, ये दीवार क्यों तोड़ रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इस घर ने हमें क्या दिया है गौरी? सिर्फ दुख और गरीबी। आज पता चल जाएगा इस दीवार के पीछे क्या छुपा है। मैं अब और बेइज्जती नहीं सह सकता। मैं चांदनी को भूखा नहीं देख सकता। इतना गुस्सा मत कीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। चांदनी के सामने खुद को कमजोर मत बनाइए। छोटी चांदनी डरकर अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। जंगल से लकड़ियां उखाड़कर घर चलाने वाला भीम अब काम नहीं कर पा रहा था। घर में खाने तक की कमी हो गई थी। माँ, भूख लगी है। पापा कब आएंगे? माँ, बारिश कब रुकेगी? मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ भीम। बारिश हमेशा नहीं रहती। एक दिन हमारी जिंदगी भी बदलेगी। चांदनी भूखी है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी। आप खुद को इतना मत तोड़िए। गांव का साहूकार सेठ हरिदास भीम के घर पहुंचा। उसने भीम को पैसे ना देने पर घर छीन लेने की धमकी दी। क्यों भीम, अब समझ आया गरीबी क्या होती है? तेरी मेहनत अब किसी काम की नहीं रही। बारिश ने तेरी किस्मत भी डुबो दी। गरीब आदमी जितना भी मेहनत कर ले, अमीर नहीं बन सकता। मुझे मेरा पैसा चाहिए, चाहे इसके लिए तेरा घर ही क्यों ना लेना पड़े। सुना है तेरे दादा इस घर में कुछ छुपा कर गए थे। अगर तू नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुद ये दीवार तोड़वा दूंगा। तेरे जैसे गरीब लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन पेट खाली ही रहता है। जिस घर में चूल्हा न जले, वहां इज्जत भी नहीं टिकती। तेरी बेटी भूखी सो रही है भीम, और तू अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। कल आखिरी दिन है, उसके बाद ये घर मेरा होगा। आप खुद को इतना मत तोड़िए। सेठ हरिदास की बातों को दिल पर मत लीजिए। उसी शाम गौरी का भाई राघव और उसकी पत्नी कमला गांव आए। वे मदद करने आए थे। जीजाजी, हम आपकी मदद करने आए हैं। इतनी बारिश में आपकी हालत देखकर मन परेशान हो गया। आप अकेले नहीं हैं जीजाजी। गौरी मेरी बहन है, उसका दुख मैं नहीं देख सकता। कमला और मैं कुछ दिन यहीं रहेंगे। मैं आपका बोझ कम करना चाहता हूँ। जीजाजी, हम सच में आपकी मदद करने आए हैं। राघव पूरी रात आपकी चिंता करता रहा। वे मदद करने आए थे, लेकिन पड़ोसन फुलमती ने भीम के मन में शक का बीज बो दिया। भीम, मुझे राघव पर भरोसा नहीं है। मैंने उसे कई बार उस पुरानी दीवार के पास देखा है। कुछ तो राज छुपा है उस दीवार में। सावधान रहना भीम, आजकल अपने भी अपने नहीं रहते। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। राघव कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जिस घर में खजाने की बात हो, वहां लालच जल्दी आ जाता है। अगर मेरी बात मानो तो उस पर नजर रखो। बस इतना कहूंगी भीम, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना।
उस रात जब पूरा घर सो रहा था, भीम ने राघव को पुरानी दीवार के पास खड़े देखा। अब उसके मन का डर धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। अगले दिन भीम गुस्से और दुख में जंगल चला गया। लेकिन तेज बारिश और अंधेरे ने उसका रास्ता भटका दिया। घने जंगल के बीच उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी साधु बैठा था। भीम, तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा और दर्द है। जो दिखाई देता है, सच हमेशा वही नहीं होता। इस आईने में देखो और खुद फैसला करो। नहीं, मैं अपने ही लोगों का खून नहीं बहा सकता। राघव ने बचपन में मेरी जान बचाई थी। अगर वो गलत निकला तो मेरा भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। जिस पर तुम भरोसा करते हो, शायद वही तुम्हारे भाग्य का राज जानता है। आईने में राघव दीवार के पास दिखाई देता है। गुस्सा इंसान से सही और गलत की पहचान छीन लेता है। याद रखो भीम, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता भरोसे से होकर जाता है। अब जाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। राघव, तू इस दीवार के पास क्या कर रहा है? क्या तू मेरे घर का राज चुराना चाहता है? मैंने तुझे अपना समझा और तूने मुझे ही धोखा दिया। आप मुझे बार बार ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं इस घर का बुरा कभी नहीं सोच सकता। इस दीवार में जरूर कोई राज छुपा है। बचपन में बाबूजी ने इस घर के बारे में कुछ कहा था। मैं सच जानने की कोशिश कर रहा था। जीजाजी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी मदद करने आया हूं, धोखा देने नहीं। बाबूजी ने मरने से पहले मुझे एक चिट्ठी दी थी। उन्होंने कहा था जब भीम मुसीबत में हो तभी ये राज बताना। इस दीवार के पीछे दादाजी का छुपाया सामान है। मैं इतने सालों से सही समय का इंतजार कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए जीजाजी, मुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। जल्दी दीवार तोड़ते हैं। दीवार तोड़ी गई तो सचमुच उसके अंदर सोने के सिक्के और पुराने दस्तावेज में। हे भगवान, ये सब सच था। इतने सालों तक हम गरीबी में जीते रहे और हमारा हक हमसे छीन लिया गया। राघव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं सब कुछ खो देता। अब ये घर फिर से टूटेगा नहीं। अब मेरी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। आज पहली बार लग रहा है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन पंचायत में पूरा सच सामने आया। सेठ हरिदास को गांव छोड़ना पड़ा। अब मेरी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। आज पहली बार लग रहा है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। कुछ समय बाद भीम का वही टूटा हुआ घर खुशियों से भर गया। अब चांदनी भूखी नहीं सोती थी। अब गौरी की आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान थी। देखिए, हमारी चांदनी अब खुश है। आज इतने सालों बाद इस घर में सुकून लौटा है।
अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अब बारिश की आवाज डर नहीं देती थी, क्योंकि उस घर में अब भूख नहीं, उम्मीद रहती थी। हरिपुर की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि मुश्किल समय में अपनों पर किया गया भरोसा इंसान को टूटने नहीं देता। और सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, एक दिन जरूर सामने आती है।